अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे भाई मेरे, कौन सा नंबर हम अभी तक आपको बता चुके हैं, अगर नंबरिंग कर रहे थे तो 6 नंबर बता चुके हैं, है ना। तो अगर आज हम आपको बताएं तो हमारा 7वां नंबर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में। आप में से हर एक बच्चा को एक फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्या, Tn इज इक्वल टू, सर अपने को पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d होता है। ओके, क्या कभी आप ये गौर फरमा करके देखे हैं कि अगर इस t को बहुत अच्छे से आप इज्जत से लिखोगे तो आपको n का एक लीनियर दिखाई देगा, हाँ या ना, नहीं दिखाई दिया? आइए दिखाते हैं हम आपको। अगर आप इसको थोड़ा सा इज्जत से लिखोगे कुछ इस प्रकार से, तो आपके पास ये ऐसा कुछ दिखाई देगा, जिसको देख करके हर आदमी कहे उठेगा, यस सर, यह जो है ना हमारा लीनियर इन n है, n का लीनियर आपको दिखाई दिया। ये चीज वैसे तो बहुत है, d का भी लीनियर है, a का भी लीनियर है, बात समझिएगा, a का भी लीनियर है, d का भी लीनियर है, बट हम आपको दिखा रहे हैं, आपके नजरों के सामने चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं कि ये देखो, राइट है, इसमें एक n का लीनियर है। ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, आप बोल रहे n का लीनियर है, कहीं क्वेश्चन में इस चीजों का यूज करेंगे भरपूर, बहुत अच्छे से। ठीक, अब आप दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे, ये तो आपका पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला पढ़े थे आप, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों आपको अगर हम कहेंगे कि क्या आपको ये Sn जो है वो n का क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो यस सर, यही चीज हमको आपके आंखों के सामने हाईलाइट करना था। वैसे है बहुत कुछ, एक है ना, इसमें आपका n का क्वाड्रेटिक है, a का लीनियर है और d का भी लीनियर है, बट हम वो नहीं दिखा रहे हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि इसमें ना आपका n का क्वाड्रेटिक है, कब, जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो यह an बन जाएगा, और इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये n स्क्वायर बाई 2d हो जाएगा, राइट है, और जब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का n/2d हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक की खासियत आपको दिख गया, d/2 n स्क्वायर, d/2 n स्क्वायर माइनस d/2 n और प्लस का an। कहेंगे इसको बड़े ही ध्यान से देखो, और देखने के बाद इसको तुम जरूर बोल देना क्वाड्रेटिक इन n वेरिएबल। जैसे कि भाई मेरे कोई भी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर bx प्लस c होता था ना, तो यह क्वाड्रेटिक इन x होता था। अब की बार क्वाड्रेटिक इन n हम आपके आंखों के सामने दिखाएं, यहां भी n है, यस ये भी n है। अच्छा 2a छूट गया यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो, नहीं इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, ओके कोई बात नहीं, है ना। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वाड्रेटिक दिख गया। ये दो चीज हम आपके आंखों के सामने लाना इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम आपके सामने दिखाएंगे जिसमें अगर आप ये दो चीज ऑब्जर्व ना किए होते शुरुआत में तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाता शायद, है ना। बट याद रखिएगा कि समेशन जो है, समेशन वाला जो फॉर्मूला है वह n का क्वाड्रेटिक है, और nth टर्म वाला जो फॉर्मूला है वह n का लीनियर है। ये है लर्निंग मिला। ये 2 मिनट क्यों बर्बाद किए पता चला कि समेशन वाला जो फॉर्मूला था सर वह n का क्वाड्रेटिक था, और n टर्म वाला जो फॉर्मूला था वह क्या था हमारा, n का लीनियर था। आइए आगे चलते हैं, अगले बातों पर डिस्कस करते हैं, जरा ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन आज तो आपको हम बता चुके थे जैसा कि बच्चों आज का दिन हमारा जो होगा उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसको इरेज कर दे, ओके चलिए आज हम बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे, हम आपको बनाना सिखाएंगे और इससे रिलेटेड आपको कुछ है ना सीट वगैरह भी दे देंगे, उससे भी आप बनाइएगा और अपने आप को। और हाँ, इसके साथ साथ आपका एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल बता दे बाय डिफॉल्ट है ना ऑटोमेटिक खत्म होते जाएगा, हम आपको नहीं भी बताएंगे और एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल लगेगा खत्म हो गया। तो आपका काम है जब भी हम आपको पढ़ाएं तो पूरे अर्थमेटिक पूरे सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर को पलट पलट के देखना कि आज तो कुछ काम का चीज सर नहीं पढ़ा दिए जो आर.एस. अग्रवाल में है ना, एनसीईआरटी में है, और अगर पढ़ा दिए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढना और बनाना। तो अभी शुरुआत में ही बनाते चलिएगा, तो लास्ट में आपके पास देखिएगा कि सब बन चुका है। हाँ, लेकिन कूद के कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी वो बन रहा है, कभी ये बन रहा है, राइट है। लेकिन हम पढ़ाएंगे अपने सीक्वेंस में, अपने सीक्वेंस में हम पढ़ा देंगे जो आपका जेई लेवल तक हम आपको पढ़ा देंगे, है ना। और उसके बाद तो आप आइए, बहुत ही प्यारा बचपन में देखा हुआ प्रश्न
है ना। क्वेश्चन है, कहता है कि 20 है ना, और उसके बाद फिर आपका 19 इस प्रकार से 19/1/3 है ना, 18/2/3, देन ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो पूछ रहा है देन फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी, फर्स्ट निगेटिव टर्म पहला निगेटिव टर्म बताइए क्या होगा, बता सकते हैं? पहला निगेटिव टर्म इस क्वाड्रेट इस सीक्वेंस का क्या एपी में है? अच्छा, सीक्वेंस में बच्चों हम लोग एपी में आ चुके हैं, तो हर बार कोशिश करेंगे कि चीज एपी में होगी, लेकिन कसम नहीं खाएंगे, ठीक है। हर बार कोशिश रहेगा कि जो भी चीज आपके सामने प्रकट करे ना वह आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, बट ये जरूरी नहीं होगा कि हर दिया हुआ चीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो आप प्रति बार टाइम देकर के उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। बट इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि ये एपी में है, जब बोल देगा क्वेश्चन वाला तब नहीं दिमाग लगाना है ना। तो यह आपका एक एपी है, तो कह रहा है कि इस एपी में बताइए कौन टर्म के बाद निगेटिव आना शुरू हो जाए, पहला कौन टर्म है जो निगेटिव हो जाए। ऑब्वियस है, ये 20 है, 20 के बाद घट रहा है 19 समथिंग है ना, 18 पॉइंट समथिंग है ना, फिर 17 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग, घटते 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 एक समय आएगा कि निगेटिव आने लगेगा, है ना। तो कहता है कि किस टर्म के बाद से आप निगेटिव आना शुरू कर दो, 10वां नंबर या 20वां नंबर या 11वां या 15वां है ना, या 30वां, या कौन सा नंबर होगा जिसके बाद ये चीज निगेटिव आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए सिंपल सी बात हम मान के चल लेते हैं बच्चों कि हमारा जो Tn है ना, nth टर्म है ना, वह निगेटिव हो गया, समझ रहे हैं? Tn निगेटिव हो गया, अब n देख लेते हैं क्या होगा, राइट है। तो Tn, ये बात समझ गया ना, इस पूरे क्वेश्चन को देख करके हमें ये लिखना आना चाहिए कि Tn निगेटिव कर दिए, Tn निगेटिव कर दिए हैं, और Tn तो हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू सर a प्लस 1 a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो ये भी लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, अब a की जगह में से आप हर बच्चे भर सकते हो, और n तो नहीं पता है, वही यानी तो पता करना है कि किसके बाद निगेटिव होना शुरू हो, है ना। और d के जगह पे बच्चों रखने के लिए बताइए कितना आया, -2/3, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो लेस देन 0, माइनस का 2/3। ओके, ऑब्वियस है कि माइनस में ही आएगा, क्योंकि घटेगा तभी 0 आएगा और उसके बाद निगेटिव आना शुरू होगा। 0 आ भी सकता है, 0 नहीं भी आ सकता है। तो कहता है पहला कौन टर्म है जो निगेटिव होगा, है ना। तो यहां से आप देख सकते हैं इस इनइक्वालिटी में आपके पास केवल n है, और n लेस देन 0 आपको आने वाला है, तो वो वैल्यू आपको पता कर लेते जल्दी से हम लोग कैलकुलेट करके बस। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे हमसे, है ना। लो जबरदस्ती कहोगे ना करबे करो, ना करबे करो, लो कर दिए, और ये लेस देन 0। अब आपको पता है ना, आप n वाले पार्टी को एक तरफ रखोगे, है ना, n वाले पार्टी को आप एक तरफ और इन दोनों को एक तरफ, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड कर ले, तो ये हो गया आपका 62/3, यस और नो, 62/3, और ये क्या हो गया आपका माइनस का 2n/3 लेस देन 0। क्या बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं, एक टर्म को उधर भेज दें, तो यहां पे हमारे पास बच गया है 62/3 लेस देन, ये वाला पार्टी उधर चला गया 2n/3। अब 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 दिख रहा है ना, 3 पॉजिटिव नंबर है, 3 को 3 से काट सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं। नहीं पता रहता कि ये 3 है, ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ऐसा काटने का जुल्म नहीं करते हम लोग, ये पाप हो जाता है फिर काटना मैथ्स की भाषा, क्योंकि क्या पता वो निगेटिव होता तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलता, बट हम बदले क्या। तो आप समझ रहे हो ये बात कि अभी 3 को 3 से बिल्कुल काटेंगे, क्योंकि जान रहे हैं 3 एक पॉजिटिव नंबर है, काउंटेबल पॉजिटिव नंबर है, आराम से काट दिए। तो इसको 62 आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2n इज ग्रेटर देन 62, ये बात आप बचपन में सीखे हो, है ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन 62/2, क्या कट जाएगा आपसे, यस सर 31। तो आपको पता चल गया कि 31 टर्म से ना आपका n जब आप 31 से बड़ा रखिएगा तब आपका निगेटिव आना शुरू हो जाएगा।
n के जगह पे अगर आप 31 से बड़ा रखिएगा तब आपको ये जो है चीज ये निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो पहला टर्म आपको मिल गया बच्चों आंसर, n इज ग्रेटर देन 30। 31 से 12, हाँ 31 से इनफाइनाइट कोई भी रखते चलिए, आपको निगेटिव 31 के बाद निगेटिव ही मिलना शुरू। 31 पे पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव, ये जानना, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, बट अब आइडिया मिल रहा है ना कि सर क्वेश्चन वाला बोल दिया फर्स्ट टर्म इज निगेटिव, तो हम निगेटिव मान लिए, वो बोला नहीं कि हम मान लिए। 10th का भी है, 10th में ऐसे नहीं बनाते थे, याद होगा 10th में हम लोग क्या करते थे, इक्वल टू 0 कर देते थे। तो अच्छा सर n यानी कि 31 ना 0 देगा, 31 अगर n के जगह पे 31 रखेंगे यानी 31वां नंबर पे 0 आएगा, तो इसका मतलब 0 के बाद तो माइनस में ही आएगा अगर घट रहे हैं तो, है ना। तो हम लोग उस लॉजिक से, बट अब तो अपन इनइक्वलिटी जानते हैं, है ना। लिखिएगा, अगला प्रश्न है आपका, इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p ऑफ एन AP, किसी AP का pth टर्म आपका q है और qth टर्म आपका p है, तो आपको बताना है p प्लस qth टर्म क्या होगा। इफ एन AP p प्लस qth टर्म क्या होगा। क्वेश्चन है भाई मेरे, इफ pth टर्म है ना ऑफ एन AP इज q, राइट है, एंड qth टर्म ऑफ एन AP इज p, ओके, देन फाइंड p प्लस qth टर्म। बहुत सिंपल, बेसिक क्लास का बचपन का सवाल है, लेकिन अब की बार फिर से एक बार उठाए हैं, यानी कि जरूर कुछ खास बात होगी जो उस समय आपकी आंखों से छूट गया होगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है, इस चीजों को जरूर आकलन कीजिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। क्या बन गया, एक मिनट से। आइए देखते हैं, सर 2a प्लस p प्लस q माइनस 2 का मल्टीप्लाई देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको निकालना है क्या चीज, टर्म p प्लस q क्या होगा। तो आप में से हर एक बच्चा को पता है कि टर्म p प्लस q यानी कि p प्लस qth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, और n के जगह पे सर p प्लस q रखना है ना। n के जगह पे क्या रखना है, p प्लस q माइनस 1 इंटू का d, हमें यही निकालना है। जिसमें सर अगर आपको आपने हमें a और d बता दो तो बड़ा मजा आ जाएगा। यस, तो a और d बताने के लिए तो ये बात दिया हुआ है कि pth टर्म q है और kth टर्म p है, तो क्यों ना हम लोग बेसिक फॉर्मूला लगा दें। pth टर्म q है, इसका मतलब ये तो लैंग्वेज में है, बस मैथ्स की भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, pth टर्म, राइट है। तो tp हम लोग जो लिखेंगे इसको हम लोग कहेंगे ना pth टर्म इज इक्वल टू q है ना।
और दूसरी भाषा में क्यूएथ टर्म आपका p है, यानी कि टी क्यू इज इक्वल टू पी है, राइट है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू का d इज इक्वल टू क्यू, और n के जगह पे लिखना होगा p, हाँ या ना, है ना। और इस वाले में हम लोगों को लिख लेना चाहिए क्या चीज, a प्लस एन माइनस वन इंटू का d, है ना, इंटू का d इज इक्वल टू p। कोई दिक्कत। अब आप देखोगे तो आपको दो इक्वेशन मिला है, किस चीजों में, a और d में। वेरिएबल कौन है, a और d, क्योंकि आपको a और d सॉल्व करना है। a और d जैसे ही सॉल्व करोगे इसमें चिपका दोगे आप, है ना। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, अगर दोनों इक्वेशन को हम एक साथ ऐसे लिख करके घटा देना तो कुछ काम बन सकता है, हाँ या ना। दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया, दोनों को घटा देते हैं, ये दोनों को भी घटाओ, यहां पे जोड़ हो जाएगा, वो आपको हम दिखा देंगे फाइनल काम करते वक्त, है ना। तो जिसमें आप देखोगे ए से आपका कट गया, और ये माइनस ये, राइट है, जिसमें मल्टीप्लाई होकर के आएगा। तो देख लीजिए p माइनस वन पहले लिख देते हैं, p माइनस वन इंटू डी, और माइनस का, क्योंकि घटाना है, q माइनस वन इंटू का d इज इक्वल टू q माइनस p, राइट। यहां से क्या निकलेगा आपको पता है, यहां से आपको d निकलेगा, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, d को कॉमन पहले खेल लेते हैं। तो हमारे पास आ गया p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, राइट है, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। वन से वन गया, और आपको पता होगा इससे ये भी गया, d इज इक्वल टू माइनस वन बचा, हाँ या ना। d मिल गया अपने को, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो पूछ लेना भाई। d अपने को मिल गया, माइनस वन आया। अब आपको d मिल चुका है, तो आप इसमें या इसमें किसी में भी डाल दीजिए, है ना, आपको क्या निकल जाएगा, a। तो पहले वाले में पुट कर देते हैं, तो पुट, है ना, d इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या कहते हो। तो पहला इक्वेशन है ना सर आपका a प्लस पी माइनस वन इंटू का d इज इक्वल टू कितना, q। तो a के जगह पे अपने को तो निकालना ही है, p जो है वो हमारा है इतना, है ना, और d के जगह पे माइनस वन इज इक्वल टू q। इज्जत से जरा सॉल्व कीजिएगा। तो आ गया अपने पास a, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, राइट है, माइनस बी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू, ओके है। तो a इज इक्वल टू क्यू प्लस p माइनस वन आया। अब हमें क्या यहां पे आवश्यकता थी सर a और d की, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे थे हम लोग। तो a की जगह पे बताओ मनमोहन क्या रखेंगे, वेरी गुड, q प्लस p माइनस वन, और ये आपका ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। और d के जगह पे बताइए क्या रखोगे आप, माइनस वन रखते ही ये क्या कहेगा, मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया माइनस माइनस और प्लस, ठीक है। क्या आपको पता चला कि ये जो आया था इससे कटने के लिए, ये जन्म लिया था इससे कट लेने के लिए, और ये भी जन्म लिया था इसी से कट लेने के लिए, क्या बचा, जीरो। यानी कि सर आपका आंसर जीरो हो गया। क्वेश्चन याद रखना कि किसी भी एपी का, ये क्वेश्चन इसीलिए बताएं ताकि आपको एक बात हम समझा सकें। फिर से समझिएगा इस बातों को, थीम को, कि किसी भी एपी का पीएथ टर्म क्यू है और क्यूएथ टर्म पी है, तो पी प्लस क्यूएथ टर्म ऑलवेज जीरो होगा। कहने का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, किसी एपी का पांचवा टर्म 10 है, 10वां टर्म 5 है, तो 15वां टर्म क्या होगा, वेरी गुड, यही सिखाना था। मजा आना चाहिए बच्चों, हाँ या ना, और लेवल भी रहना चाहिए। ये नहीं कि चलो 1 2 करा दें और खुश हो जाओ सब। क्वेश्चन का लेवल होना चाहिए, तब मजा आना चाहिए। नहीं तो फिर आपको क्या फायदा पढ़ने का, आपको तो फिर यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएगा बहुत सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ना।
नोट हो जाए, जल्दी जल्दी कीजिए। और ये सब चीज आपसे बनना चाहिए, ये स्टार्टिंग है, अभी कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बस दो ही 10th लेवल के जानकार बच्चे को भी इस क्लास में बैठाते हैं हम लोग, है ना, और बनाता है वो। आपको कलम चलना चाहिए अगली बार से, ध्यान रखिएगा। लेकिन धीरे धीरे हम लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। आपको जैसे ही अच्छा लगने लगा, आहा समझ आने लगा, बनने लगा, चलो एक कठिन क्वेश्चन दो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, है ना, ऊपर लिख दें, उसके बाद फिर इरेज कर लेंगे। ये ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, क्वेश्चन है बड़ा ही प्यारा, कहता है ए बी सी डी ई, राइट है, आर इन ए पी, आ रहा है? नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं बच्चों क्वेश्चन, और उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, तब तक हम बाकी इरेज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान आप लोगों के लिए। कह रहा है कि ए बी सी डी, है ना, अगर ए पी में है, ए बी सी डी ई भी 5 टर्म ले लेते हैं, ए बी सी डी आर इन ए पी, क्वेश्चन में लिखा रहेगा इफ ए बी सी डी आर इन ए पी, ओके। तो आपको देन, तब आपको बताना है भाई मेरे, देन ए -4b + 6c, ओके, फिर से लिखते हैं, है ना, आपको बताना है a -4b + 6c - 3d = का होई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला 0, ऑप्शन नंबर सेकेंड बोल रहा है e - d, ऑप्शन नंबर थर्ड d - e, और ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वह e + d। चूज अ करेक्ट आंसर, है ना, चूज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्राई तो कर सकते हैं जरूर, है ना, तब तक हम इरेज का काम कर लें और फिर हम आपको बताते हैं। एपी का जो बेसिक डेफिनेशन है वो कभी मत भूलिएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एपी का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सर दूसरे टर्म में से पहले को घटाओ, तीसरे में से दूसरे को घटाओ, चौथे में से तीसरे को घटाओ, पांचवें में से चौथे को घटाओ, सब बराबर, है ना। उसी को अपन क्या नाम दिए थे? कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, ट्राई कीजिए, पक्का बनेगा। A B C D E are in AP, then A -4B + 6C - 3D = what? राइट है। जब बन जाएगा बता दें, नो कमेंट। आइए, सबसे पहली बात ध्यान से आपको देखना होगा, एपी में है ना, तो पहले सोचो जो दिया हुआ है उसी में तो हम लोग जीते हैं, उसी में तो खुश रहते हैं। ये निकालना है, ठीक है भाई, ये किसके बराबर है देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो हमारे आंखों के सामने आता है कि सर ए बी सी डी ई एपी में है। ओके, अगर यह एपी में है मेरे भाई, तो आपको पता है ना b - a बराबर होगा c - b के, और ये बराबर होगा d - c के, और ये बराबर होगा e - d के, और ये सब बराबर होगा किसी कांस्टेंट के मान के चल लेते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सर डी क्यों नहीं माने? क्योंकि भाई डी मानते और यहाँ पे डी था, आप डी को कटवा देते हमसे, तो बहुत बड़ा पाप हो जाता, क्योंकि जो चीज है वो चीज कभी नहीं मानते हम लोग। नहीं तो आप तो कटवा दोगे, बाद में अगले लाइन में आप हमसे कटवा दोगे, सर आप काटे क्यों नहीं? तो हम आपको बताते भाई ये डी और ये डी अलग अलग है,
ये ABCD वाला D है और ये D कॉमन डिफरेंस वाला D है ना। तो इसलिए हम कुछ भी मानना है तो K मान लिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको अब ये निकालना है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन बस इतना ही है, गिवन आइटम पे फुल फोकस, अपने पास गिवन इतना ही है और निकालना है A माइनस 4B। सोचो सोचो जरा कि अगर आपको A माइनस 4B है ना, A माइनस B रहता तो उसके जगह पे आप कुछ लिख पाते, हाँ या ना। तो A माइनस 4B आपके सामने दिया हुआ है, आइए हम जरा इसको ध्यान से अब देखते हैं। A माइनस 4B आपके सामने, यही बच्चों है बेसिक कॉन्सेप्ट पे अच्छा प्रश्न। सीखिएगा कैसे इसको कहते हैं बनाना, और यही चीज हम आपको सिखाएंगे, इसीलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके लिए था भी नहीं, लेकिन आपको अगर बना लिए तो आप बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हो तो आपको सीखना है कि सर कैसे कर रहे हैं, कैसे अप्रोच ले रहे हैं, कैसे कलम चला रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं किसी भी क्वेश्चंस में, ये सीखना है। हर चैप्टर का अलग अलग थीम है, कुछ बेसिक मैथ्स है उसके अलावा। तो अब यहां पे देखिए हम लोग ना क्रिएट करेंगे, अपने पास A माइनस 4B है, ये सोचो कि A माइनस B रहता तो कुछ लिख सकते थे, B माइनस A रहता तो पक्का इसमें से चारों में से कुछ लिख सकते थे। तो इसको हम क्या कह रहे हैं ना, A माइनस B बनाते हैं और माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये B माइनस A बन जाएगा ना। तो ठीक है, इसको A माइनस B बना दिए। जब जैसे ही इसको A माइनस B बनाए है ना, तो इसमें तो 4 है भाई, तो क्या कहेगा ठीक है, हम 3B बच गए। अब 3B के साथ 6C कोई काम का नहीं, लेकिन अगर इस 6 को 3C प्लस 3C लिख दें तो ये कहेगा ठीक है ना, समझ रहे हो ना। 3 कॉमन लेने पे हम कुछ लिख लेंगे, है ना। तो अब अपने पास 3C बचा और उसके बाद आपके पास 3D बचा। देखिए पेयर बनाए, काम निकाले अपना, है ना। तो इसके जगह पे ओके सर कुछ लिखा जा सकता है, इसके जगह पे 3 कॉमन लेके आप कुछ लिख सकते हैं और इसके जगह पे भी आप 3 कॉमन लेकर के कुछ लिख सकते हैं। दिख रहा है आपको, C माइनस D कहीं है, D माइनस C, तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो आइए इसमें से क्या करते हैं, माइनस पहले कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, B माइनस A, और इसके जगह पे माइनस 3 कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस 3 या प्लस 3, माइनस 3 या प्लस 3 कॉमन निकालने में फायदा होगा, ये बताइए हमें। माइनस प्लस 3 को निकालने में फायदा होगा, ताकि यहां पे हम लोगों के पास C माइनस B बचेगा। ये उल्टा लिख दी, चलेगा ना, 11th में हो, राइट है। और यहां से प्लस 3 कॉमन निकालना फायदेमंद होगा या माइनस का बच्चों, माइनस 3 कॉमन निकालना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा और ये चीज क्रिएट होगा, राइट। अब आपको तो पता ही है कि ये सर B माइनस A, राइट है, B माइनस A और ये वाला चीज दोनों क्या है सर, बराबर है, तीनों सेम है, तीनों सेम है। तो तीनों सेम है तो हम इन तीनों सेम के जगह पे आपके लिए सुविधा के लिए हम K लिख देते, फिर K को हटाएंगे क्योंकि ऑप्शन में K का नामो निशान नहीं, बट कैलकुलेशन सुविधाजनक करने के लिए, राइट है। तो दिस इज माइनस K प्लस 3K माइनस 3K, ओवरऑल कितना पाए हम, माइनस का K, राइट है बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब। अब माइनस का K तो आपको समझ में आ गया, 0 तो होगा नहीं, है ना। और K जो है हमारा ये है, तो सर E माइनस D भी होगा नहीं, क्योंकि E माइनस D दिया हुआ है। वेरी गुड, यानी कि माइनस K इज इक्वल टू सर माइनस, और K के जगह पे हम लिख देते हैं ये वाला चीज E माइनस D, और जैसे इस माइनस को सीधा करेंगे तो हमारे पास आ गया ना D माइनस E। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप सीखे, बहुत अच्छा लर्निंग था। बेसिक क्वेश्चन इसी को कहते हैं, कुछ नहीं था क्वेश्चन में बट अप्रोच, सर कैसे कलम उठाएं, कैसे कलम चलाएं। इसमें आपका कलम ही नहीं चला होगा इस तरीके से, है ना। आप कॉमन डिफरेंस करने लगे होगे या TN फॉर्मूला ढूंढने लगे होगे। चलिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब सीखोगे तो आएगा, धीरे धीरे आएगा बच्चों, और बहुत बेहतर करोगे। आइए चलते हैं, हम आपको बोल चुके थे कि आज तो अपना क्वेश्चन का ही बरसात होगा। अगले प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ऐसा नहीं बोलेंगे मेरे व्हाइट बोर्ड पे, है ना। तो 7 करोड़ का है ये क्वेश्चन,
है ना। क्वेश्चन कह रहा है 7 माइनस 4n, इसीलिए 7 करोड़ है, पता चला। 7 माइनस 4n राइट है, ध्यान से। इज जनरल टर्म, ओके सर, इज जनरल टर्म ऑफ एपी, एपी का जनरल टर्म है। देन कॉमन डिफरेंस बता दो सर, हम बता दें, इंतजार कर लें। जरूर, आपका कोशिश बहुत महत्व है, आपके कोशिश का बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वही चीज आपको डिफरेंट करने का मौका देगा। और जब आपको मौका मिलेगा तो आप 10 गलती में एक बार तो जरूर सही बनाना सीख जाओगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा बच्चों, एक पेज बर्बाद होगा, 5 मिनट बर्बाद होगा। हाँ, इज जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या 7 माइनस 4n जनरल टर्म है। याद है डे 1 कोई एपी लिखते थे, बोलते थे बताओ इसका जनरल टर्म, याद है, याद आया है ना, नहीं आया? ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे देकर के बताया, जनरल टर्म n आया, फिर एक में n स्क्वायर किए थे, फिर एक में 2 टू द पावर n किए थे, ऐसे। तो ये किसी एपी का जनरल टर्म है। तो कॉमन डिफरेंस बहुत इजी सर, जनरल टर्म दिया हुआ है तो क्या हम पहला टर्म निकाल लें क्या? यस, देखो देखो, समझो मोनू, समझो भोलू, समझो, देखो सर ये जनरल टर्म है इस एपी का, तो इसका क्या हम पहला टर्म निकालने? बोले ओके, कैसे निकालोगे सर? n की जगह 1 रखेंगे, पहला मिलेगा। n की जगह 2 रखेंगे, दूसरा मिलेगा। n की जगह 3 रखेंगे, तीसरा मिलेगा। एपी ही मिल गया। आप तो हमसे पूछे क्या कॉमन डिफरेंस, हम दूसरे में से पहले को घटा के आंसर बोल देंगे, हाँ या ना? जी सर, बन गया ना, वेरी गुड। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम आपको बात करें तो आपको d इज इक्वल टू निकालना है t2 माइनस t1, और देखिए d इज इक्वल टू t2 आपका ये जो गया जनरल टर्म, तो t माइनस 4n और n के जगह पे 2। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हमको पता था सब बनाएगा, है ना। तो d इज इक्वल टू हो गया कितना, -7 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 4, राइट लिखें। तो d इज इक्वल टू अपने पास आ गया कितना, 1 नहीं माइनस का, और माइनस का इधर कितना आ गया 3। ओवरऑल बच्चों d इज इक्वल टू -4 इज योर आंसर। सीखे या नहीं सीखे? सर सीखे नहीं, ये आता था। अगला क्वेश्चन लिखो। इफ, 1 मिनट सर, अच्छा 1 मिनट और चाहिए, चलो दिया। पहले क्वेश्चन लिख दें, फिर इरेज करते रहेंगे ताकि आप बनाते रहोगे, राइट है। क्वेश्चन है मेरे भाई कि इफ x प्लस 1, राइट है, इफ x प्लस 1 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 2 आर फर्स्ट 3 टर्म इन एपी, यस वेरी गुड, है ना। देन मुन्ना जो बोला तो हम भी हैं मुन्ना से आगे। देन फर्स्ट 5th टर्म इज व्हाट, फर्स्ट 5th टर्म, है ना, नॉट x, है ना। हैशटैग खेल गए क्या? नहीं खेले, चलो ठीक है फिर। बहुत सिंपल, 1 मिनट सर, 1 मिनट, है ना, बहुत सिंपल। जी सर। 5वां टर्म बताइए क्या होगा? 32 सर होगा। 32, ओके। क्या आप सही हैं? क्या आपको ये बात पता चला? नहीं चला होगा। आइए हम आपको बताते हैं। भाई मेरे x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 एपी में है, तो पहली बार हम आपको बता दें, कसम खा ही चुके हो कि सर इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, बराबर होगा। एपी में है का मतलब यही है, बस कभी भी देना एपी में होने का मतलब यही, कॉमन डिफरेंस बराबर होगा बस। तो एपी में है ना सर, तो इसमें से इसको घटा दो और इसमें से इसको घटा दो और दोनों को बराबर कर दो, बस। क्या बात है सर। तो यहां से x फुटुक क्या आएगा,
x जैसे ही आएगा आपको पूरा AP पता चल जाएगा। AP पूरा पता चलते ही आप A पहचानोगे, D पहचानोगे और T5 तो निकालना है ना। तो बताइए यहां से क्या हो गया आपके पास 2x, ठीक ना भाई। अरे इसको इससे 2x और प्लस का 3x, लो भाई ये भी कर दे, ठीक नहीं गलत, 2x minus 1 बिल्कुल हम तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, है ना। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 2x हो गया और ये माइनस का 1 हो गया, इज इक्वल टू बताइए क्या हो गया, x हो गया प्लस का 2 हो गया। इस x को इधर बुला ले तो यस सर x इज इक्वल टू 2 + 1 यानी कि x इज इक्वल टू 3। AP हो गया क्या 3 + 1 4, अफसोस गलत जवाब, है ना। और ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया हमारा 12 + 2 14। इतना बड़ा अफसोस तुम्हारा, हाँ ये तो अमिताभ बच्चन से भी बड़ा अफसोस था, अफसोस। बाप रे बाप। तो चलो ये आ गया अपना क्या चीज AP में है, सही है। AP में इस AP का फर्स्ट टर्म बताइए 4 है, D बताइए कितना है 3 पक्का, 5 हमको दिख रहा है ना। 9 - 4, 9 - 4 इज इक्वल टू 5 और आपको n बताइए कितना सर, 5वां टर्म बताना था तो फॉर्मूला लगा दे क्या T5 के नाम पे, दे दो भाई अल्लाह के नाम पे। तो T5 क्या होता है A+, अब बच्चे तो हो नहीं ना हो बच्चे, ओ लो 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 नो 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 हो नहीं ना। हम लोग क्या करेंगे T5 के नाम पे A के जगह पे डायरेक्ट 4 और n 5 - 1 D के जगह पे 5, राइट है। तो ये हो गया आपका 4 प्लस माइनस कितना 4 × 5, अफसोस 32 गलत जवाब, 24 इज करेक्ट आंसर। आप हार गए 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ का था नहीं वो था। चलिए तो बच्चों आपको मजा आ रहा होगा ना, लेकिन आपको इतना आसान सीख करके मजा लेने तो आए नहीं हो कोई, है ना। आपको तो बनाना होगा लेवल वाला चीज, आपको तो मजा कब आएगा जब आप जाओ जेई के पेपर में इस क्वेश्चन को देखो और बना दो, तब मजा आए। अभी तो आपको सीखना है, बहुत बनाना है ना। तो आइए एक बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने प्रकट किया जाए, इसको इरेज किया जाए। ओके ऊपर वाला तो कर सकते हैं भाई, नोट करने में तो एकदम कैसे कहते हैं ना, देखो और स्कैन, देखो और स्कैन, देखो और स्कैन, मतलब होता है ना 3-4 लाख रुपए का फोटो स्टेट वाला मशीन, वैसा काम करो। देखो समझ गए तो अब तो छापना है, घर जाकर के फिर से जुगाली करना है ना, पलट पलट के देखना है कि कुछ एक्स्ट्रा गलत चीज तो नहीं लिख दिए थे। नोट करने में मेरे से भी गलती हो सकता है जितना आपसे हो सकता है, ये हम भी मानते हैं। हम बोल कुछ और रहे हैं, समझ कुछ और रहे हैं, समझा कुछ और है और गलती से T4 लिखा गया तो माइनर मिस्टेक है। अब खुद समझोगे कि ओके इसको कहते हैं टाइपिंग एरर, है ना अपनी भाषा में। आप दोबारा जाओगे तो सुधारोगे जरूर उसको। मेरा रहेगा, मेरा क्या कहते हैं जन्मसिद्ध अधिकार है, 1-2 गलती करो तभी तो बच्चा जानेगा कि ठीक है यहाँ पे सर T5 पक्का गलती से लिख दी। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए सर। यहाँ पे मान के चलिए T5 है, हम T4 लिख दें और यहाँ पे 5 कर दें तो आप नहीं समझ जाओगे यहाँ 4 के बदले सर लिख दिए गलती से, है ना। अगला क्वेश्चन लिखिएगा फटाक से। क्वेश्चन है आपका कि इफ x बिलोंग्स टू R, बढ़िया क्वेश्चन, आपको टाइम देंगे, है ना। क्वेश्चन है इफ x बिलोंग्स टू R का मतलब जानते हो ना, हमारे फिल्म का नाम है कहो ना R है, वही वाला R, रियल नंबर वाला, है ना। 3 to the power 1 plus x plus 3 to the power 1 minus x, कॉमा, है ना। 9/2 नहीं मेरे भाई, a/2, a/2 फिर कॉमा 9 to the power x plus 9 to the power minus x, R in AP, R in AP मतलब समझ गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन बहुत बढ़िया बात, A इज इक्वल टू का होई। जल्दी जल्दी बताइए, कौन बताएगा, आराम से बनाइएगा, ये जल्दी जल्दी वाला सवाल नहीं है, इसके लिए तो हम आपको काफी टाइम दे सकते हैं। कैसे कैसे करके ले आए ना, ए का वैल्यू निकल गया, वाह क्या बात है, बच्चा सब तो कलाकार है अपना। किसी को कहते हैं एक बार सुनो, एक आदमी आया विदेश से, है ना, बिहार में, ठीक है। उसको हुआ क्या ना,
उसको बिहार में आया तो ऑब्जर्व किया, बाहर से विदेश से आदमी आया, बिहार में आया, ऑब्जर्व किया हर एक कठिन कामों में। लोग बोलता था जुगाड़ लगाएंगे ना तो हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा, है ना। जैसे बोलता है पहाड़ पे गाड़ी चढ़ जाएगा क्या, तो नहीं, वैसे तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन अगर जुगाड़ लगाएंगे तो चढ़ जाएगा। समझ रहे हो, है ना। क्या इतना मोटा चीज़ छत पे चढ़ा देंगे, नहीं, वैसे तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन जुगाड़ लगाएंगे तो चढ़ जाए। तो ये हर जगह हर वक्त ना ये जुगाड़ वर्ड सुनते गया, तो वो आदमी एक पैटर्न फाइंड कर लिया कि अच्छा बिहार में एक ऐसा जुगाड़ टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी काम किया जा सकता है ना। तो वही सर सवाल ऐसे तो नहीं बनेगा, लेकिन जुगाड़ लगाएंगे तो बन जाएगा। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि अगर यह एपी में है ना, जो कि बताएं, तो अगर यह आपका एपी में है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे। कैसे? अगर आपका कभी भी ए बी सी 3 टर्म एपी में रहता है तो आप लिखते हो ना हर बार b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। क्या आप कभी कभी 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी नहीं लिख दोगे? क्या कभी कभी आप b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 नहीं लिख दोगे? वही बात है ना, है ना। तो ठीक है सर, इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना के जगह पे हम लिखना पसंद करेंगे बच्चों अब की बार क्या चीज, a बाई 2 इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, 3 टू द पावर 1 प्लस एक्स प्लस 3 टू द पावर 1 माइनस एक्स, है ना, प्लस 9 टू द पावर एक्स प्लस 9 टू द पावर माइनस एक्स। पक्का यही क्वेश्चन था, श्योर हैं? 9 टू द पावर एक्स प्लस 9 टू द पावर माइनस एक्स, देखते हैं, ओके, है ना। अब बताइए हमें आप, अब आपको a निकालना है ना, अपॉन 2 यहां रखे हुए हैं, है ना, a बाई 2 इस साइड इधर, तो इधर 2 लगा करके काम खत्म कर लें, है ना। तो a इज इक्वल टू हमारे पास x में कोई चीज मिला है। अब बच्चों काम यहां है असली, आप ना a इज इक्वल टू वैल्यू निकाल चुके हो x के टर्म में, बट ठीक है आंसर में कोई कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 5 6, है ना, या इनइक्वलिटी में हो सकता है, चलेगा, लेकिन ये तो नहीं होगा ना, है ना। तो अब हम लोग इसको जानना है, अब हम लोग का यही काम रह गया कि इसके बारे में जानना कि ये है क्या। इधर लगा दिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी कीजिएगा मल्टीप्लाई। नहीं बाबू, दिस फॉर्मूला है ना, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यस और नो, और 2 से 2 कट गया, लिखते समय पहली बार छूट गया था, ठीक। अब इसको जानते हैं, इसको पहचानते हैं कि यह क्या है, कौन है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम आपको बोल सकते हैं कि इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3 पावर ऐड में है, यानी कि पक्का मल्टीप्लाई में होगा, तो 3 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 3 बाई एक्स अपॉन में, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 टू द पावर एक्स, है ना, लिख सकते हैं ना, प्लस 1 बाई 9 टू द पावर एक्स। क्या इसमें से बच्चों आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है इन दो फर्स्ट दोनों में से? 3 कॉमन है सर, तो 3 टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई 3 टू द पावर एक्स। और मजेदार की बात तो यह है कि ये और अच्छा बनते जा रहा है धीरे धीरे, है ना। हमको लगा बड़ा आसान है, लेकिन ये धीरे धीरे और बेहतर बनते जा रहा है। बट क्या किया जाए, तो आपको पता चला एक बात कि सर ये जो है ना, ये 3 टू द पावर एक्स का स्क्वायर है, 3 टू द पावर एक्स का स्क्वायर है ये चीज, यस और नो, और ये भी 3 टू द पावर एक्स का स्क्वायर है। बहुत बढ़िया प्रश्न बच्चों, गलती से आपके सामने इतना अच्छा अभी आ गया, अच्छा किए हम आपको 5 मिनट का समय दिए, है ना। अब देखिएगा क्या करना है हमारे साथ, है ना, बहुत बढ़िया एकदम क्लासिकल अप्रोच लगाएंगे, और एक बात और बोल जाएंगे इसके बारे में, बहुत अच्छी बात। पहले हम आपको स्क्वायर दिखा दें, तब हम बोलेंगे, तब आपको फील करोगे। 3 टू दी 9 को क्या वी कैन राइट ना बच्चों, 9 को 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर, 3 3 जा 9, और x का पावर 9 का पावर x आ गया, और इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं ना, 3 टू दी पावर x का स्क्वायर। अब आपको एक बात बताएंगे बहुत जबरदस्त, आप में से कितने बच्चों को शायद पता होगा, क्या
y मान लेंगे 3 to the power x। ओके, बोलो आगे। साथ y मान लिए तो y प्लस 1/y प्लस y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या कुछ नहीं मिला? फिर सॉल्व करेंगे सर। कैसे बाबू, y को कैसे सॉल्व कीजिएगा? ए करके, कांस्टेंट नहीं है ना। आओ ना, समझो ना, एक खास बात जो हम बता रहे थे उसी से ये बनेगा, है ना। क्या आपको पता है एक बात, इनइक्वलिटी में इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन लेस देन, ये भी बता दें। क्या आप लोगों को एक बात पता है कि किसी भी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है? ये बात आपको नहीं पता था, ये आप फंक्शन में पढ़ते तब आप जानते। कोई भी फंक्शन, यहां पे हम लिख देते भाई मेरे, कोई भी फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है ना। कब? जब वो फंक्शन पॉजिटिव होता है तब। पॉजिटिव है ना 3 to the power x, ऑलवेज पॉजिटिव सर, एक्सपोनेंशियल है, इसके खानदान में हर कोई पॉजिटिव ही जन्म लिया है, कभी निगेटिव नहीं जन्म लिया। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, है ना। तो कोई फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या होता है? 2 से बड़ा या बराबर। ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट सीख मिला। हम तो आपको आज कहेंगे कि आप इसको लिख लेना। कैसे? इसको विश्वास दिला दे, बिलीव करा दें। आइए बिलीव कराते हैं, विश्वास दिलाते हैं। साइन एक्स प्लस 1/sin x हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा जब साइन एक्स पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हो तो। आइए पॉजिटिव का एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। साइन 45 डिग्री बराबर अपॉन 1/sin 45 डिग्री हमेशा 2 के बराबर होगा या तो बराबर होगा, है ना। साइन 45 1/√2 आपको हर बच्चे को पता है, और ये आपका √2 एलसीएम लेकर के जोड़ जा देते हैं तो ये आपका √2, ये हो गया 1 + √2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए, तो आपके पास मिल गया √2 प्लस का 4/2, 2 to the 4, 2 point something ना मुन्ना, कैलकुलेशन गलत होगा भले ही, लेकिन थीम समझिए, थीम। ये हो गया आपका 2, है ना। जब लेंगे तो √2 × √2 हो जाएगा 2। ओके, वही तो हम बोल रहे हैं, थीम समझिए ना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा पक्का, इतना फास्ट करेंगे तो होगा ही, राइट है। कोई भी फंक्शन के साथ ऐसा होता है ना, लेस रहेगा तो लेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, इसी को हम लोग इनइक्वलिटी में आगे पढ़ेंगे। तो हम आपको फिलहाल एक छोटा सा सीख, इसीलिए तो बोले कि इस क्वेश्चन को इस वक्त पे नहीं देना चाहिए, बट अगर दे दिए तो हमारे कॉपी में ये चीज बड़ा चलता है, सीख, है ना। पिछले साल चलता था लर्निंग, लेकिन अब लर्निंग नहीं, अब हैशटैग सीख, और ये सीख को आप केवल नोट कर लिए तो इससे ही आप फोड़ सकते हो कहीं भी। सीख क्या है कि किसी भी फंक्शन, बेसिक बात हम आपको बताते हैं, किसी भी फंक्शन, है ना, और उसके रेसिप्रोकल का सम, और उसके रेसिप्रोकल का सम, है ना, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है, हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है ना। 2 बोल तो दिए, 2 या मतलब बराबर हो गया, है ना, 2 या 2 से बड़ा होता है, राइट है। छाप लीजिए। अगर आप इस बातों को जैसे ही छापते हैं तो आप चलते हैं यहां पे अगेन, सर a = ये होगा पक्का 2 से बड़ा वाला चीज, है ना, और ये उसका स्क्वायर है सर। तो स्क्वायर वाले चीजों को भी हम लोग एक लाइन और बर्बाद करा जाए, है ना, और उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 to the power x + 1/x, है ना, और इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से क्या लिख रहे हैं, लिख दें, दिस इज इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर का √, ऐसा कर दें, कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें तो काम बनेगा। यहां पे +2 कर देते अपने मन से, मेरी मर्जी, बट अब सबों को खुश करने के लिए -2, कोई दिक्कत नहीं किसी को, नहीं ना कोई दिक्कत, जोड़ दिए घटा दिए, बट जोड़े इसीलिए ताकि हम आपको यहां पे दिखा पाए एक गजब का बात। इसका स्क्वायर माने पूरा का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर सिमटा गया इसी में, ठीक है, ठीक है, देखना बाबू ध्यान से। उसके बाद ये 2 है ना अपना, यहाँ पे इस +2 की जगह पे हम लिख रहे हैं 2ab, सहमत और नॉट, कट करके 2 बन गया, और माइनस का 2 को ऐसे भटका दे। अब ऐसा क्यों किया आपको पता चला, इसको हम लोग लिख देंगे इस चीज का होल स्क्वायर, बढ़िया आ गया ना, हम आपको बोले थे ना, ये प्लस है ना, ओके,
ये हो गया आपका 3 टू दी पावर एक्स प्लस 1/3 टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। ओके सर ये 2 से बड़ा है ना सर, ये 2 से बड़ा होगा तो 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा में अरे शॉर्टकट में अब जा रहे हैं है ना, अब लॉन्ग कट जगह नहीं है, अब उतना मेहनत नहीं करेंगे, अब आपके दिमाग में खेलेंगे है ना। समझो ये 2 से बड़ा है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 से बड़ा होगा है ना। ये बताइए आपका कितना हो गया, आपका ये आपका 4 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा है तो 4 से बड़ा होगा या 4 के बराबर होगा, तो हम बड़ा ही मान के चल रहे हैं। 4 से बड़ा होगा, 4 से बड़ा में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 से बड़ा, राइट है। और ये कितना था, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़े में 2 से बड़ा जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से बड़ा है ना। तो ये बिलोंग्स टू 8 भी हो सकता है। ये बड़ा काम का चीज हम आपको बता गए, ये इसमें जानो कैसे किए हैं, आंसर देख लेते हैं। सब मल्टीपल चॉइस में रहेगा आपका। 8 से बड़ा बराबर है क्या, बराबर होगा क्या, नहीं बराबर नहीं होगा, बराबर पे संदेह है। 8 से बड़ा ही होगा, छोटा की बात नहीं हो पाई, जो कि ओवरऑल हर बार बड़ा ही बड़ा आ रहा था। तो ये लाइन के बाद ये लाइन लिखना सबसे स्मार्ट काम है। अगर इस लाइन के बाद इस लाइन की भाषा को आप समझ गए तो आप समझो पकड़ रहे हो चीजों, नहीं भी समझे कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। ये दिमाग में खेलने वाला ज्यादा बेहतर था ना। हाँ मन ही मन बना दिए सर आप तो हैं। हम घर जाके सोचते हैं सर कैसे आप 8 से बड़ा बोल दिए। हाँ सोचना भाई मेरे, तभी आप सीखोगे, रियली बताते हैं। अब घर जाके ये सोचना हम कैसे 8 से बड़ा बोल दिए, तो हमारा ये जो होगा वो 8 से बड़ा होगा, इनफाइनाइट तो कोई भी नंबर चूज। 8 से इक्वल तो तक 8 इक्वल नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। हम पहले सोचे इक्वल होगा बट नहीं होगा, आप देखना सोच के घर पे। बस ये जान लो कि ये 2 से बड़ा है तो 3 से मल्टीप्लाई, 2 से बड़ा है तो फिर 2 से इक्वल भी है, बट ये चीज 2 के इक्वल तो नहीं ना हो सकता है। पूरा 3 से इंटू कर देंगे तो 6 से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से बड़ा है, मतलब 3 2 6, 6 से बड़ा है ना। और ये उसका स्क्वायर था 2 से बड़ा, तो ये 4 से बड़ा वैसे ही हो गया, 4 के बराबर की बात नहीं हुई, बड़ा हो गया ये, और 1 बड़ा हो गया तो पूरा को बड़ा ही कर गया ये। स्क्वायर नहीं आता तो आप इक्वल शामिल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन का एक फंक्शनल इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट लग गया है ना, कि कोई फंक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम 2 से बड़ा होता है। ये आपको नहीं पता था तो ऑब्वियस है, ठीक है, मतलब सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनेगा, अरे ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप सीखोगे ना। इन NAP A2 प्लस A5 माइनस A3 इज इक्वल टू 10, राइट है। एंड A2 प्लस A9 इज इक्वल टू 17। फाइंड A एंड D, फाइंड A एंड D। ए बच्चों फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस इस AP का। ये AN क्या है आपको पता चल रहा है, AN माने कि TN है ना, nth टर्म। कहता है किसी AP के दूसरे टर्म को जोड़िएगा, 5वें टर्म को जोड़िएगा और उसमें से तीसरे टर्म को घटा दीजिएगा तो आपके पास 10 मिलेगा। और उसी AP को अगर आप दूसरे टर्म और 9वें टर्म को जोड़िएगा तो आपको 17 मिलेगा। तो उस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दिया अपनी भाषा में, ये इंपॉर्टेंट काम होता है। ये आप कर लेते हो तो आपका आधा दुख दर्द दूर हो जाता है ना। आपको समझ आने लगता है कि हमको करना क्या है, पेन चलने लगता है। और ये इंपॉर्टेंट सीख को मत भूलिएगा कभी, कहो तो हर क्लास में 4-5 सीख दे के जाएंगे है ना। और ये सीख आपका जीवन बदल देगा। हैशटैग करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और जब भी आपको कम समय रहे और चीज़ों को रिवाइज करना है, पता चला तुमको कि हमने हिंदी में क्यों लिखा, क्योंकि तुम एक CBSE इंग्लिश मीडियम बोर्ड के बच्चे हो। कभी भी अगर तुम कॉपी पलटे रिवीजन के लिए, ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात, कभी भी रिवीजन के लिए कॉपी पलटे या ऐसे भी कॉपी पलटे, हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान से देखोगे। सर ये हिंदी में क्यों लिखाए थे, क्या सर को इसका इंग्लिश नहीं आता था? ध्यान से देखोगे और उसको पढ़ोगे तो अच्छा सर शायद इसीलिए हिंदी में लिखवाए थे ताकि इस पे मेरा नजर जरूर जाए, है ना। हाँ
और उस चीज़ों को हम फील कर सके। a इज इक्वल टू 7 और d इज इक्वल टू -1। आइए मेरे भाई देख लें क्या आप बनाए हो। सबसे पहले आपके पास जो गिवन चीज़ है वो यानी कि दो इक्वेशन है, a5 माइनस a3 इज इक्वल टू 10। एक चीज़ ये है और दूसरा चीज़ है सर a2 प्लस a9 इज इक्वल टू 7 है। तो इसके जगह पे 17 सॉरी क्षमा प्रार्थी हैं। देखो सॉरी बोलना और क्षमा प्रार्थी हैं बोलना दोनों एक ही शब्द है, भाषा अलग है, लेकिन कौन अच्छा लगा इसीलिए कहते हैं, है ना। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a2 यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बच्चे तो हो नहीं, 11th में हो, हलाल करेंगे, लिखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ये अब की बार बचा लिए, अगली बार डायरेक्ट डी लिखेंगे, समझना है ना। वो बच्चा लिख रहा था सही कर रहा था, है ना। a प्लस 4d चलेगा माइनस a प्लस 2d चलेगा इज इक्वल टू 10। क्या झट से आप a को जोड़ लिए, है ना। a से आया ही था जाने के लिए, हाँ या ना। अच्छा, और इधर हो गया आपके पास a प्लस d और d तो कहीं नहीं गया, तो आपके पास ओवरऑल आ गया a प्लस 1d इधर और 1d इधर, 5d, उसमें से 2d घटा दिए तो 3d। देखो 3d बना, है दिखाई दिया, 3d इज इक्वल टू 10। ये पहला इक्वेशन ए और डी में राइट है। दूसरा इक्वेशन के लिए इसको जरा खरोचते हैं, पता चलेगा दूसरा, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस डी और इसको लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। आपको पता चल गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 17। दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करके निकल जाएगा। घर जाकर के मिठाई बांटेंगे सबको कि आज हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, है ना। एक मिठाई बांटना क्योंकि एक ही सॉल्व किए हो, है ना। और ज्यादा समोसा मत खाना, केवल एक खा लेना खुशी से, ठीक है। 9d इज इक्वल टू 17। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। मेरे पास तो बोर्ड है, भरपूर फायदा उठाएंगे, आपके पास नहीं है आप खरीद लेना, समझ गए। a से गया, इधर हो गया आपका कितना, माइनस का 3d इज इक्वल टू माइनस का 3 या प्लस का, प्लस का। तो d इज इक्वल टू आपके पास -1 आया क्या, यस सर। अब इसमें इसको पिला दें, है ना। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में d को डाल देते हैं, जैसे ही डी को डालेंगे तो ये बन गया हमारा माइनस का 3 इज इक्वल टू 10, यानी कि a इज इक्वल टू 13 आया क्या। चलिए हंसते रहिएगा या मुस्कुराते रहिएगा या एक क्वेश्चन और बनाइएगा, एक और हो जाए बढ़िया बढ़िया बात। सब जब चल रहा है तो एक और बढ़िया बात, है ना। नोट हो जाए जल्दी से फटाक से अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ तुम लोग नहीं देखते हो, लगता है नहीं देखते हो, देखा करो लेकिन पढ़ा भी करो। हाँ हम ऐसा नहीं किसी को मना किए मत देखो, देखो 1 घंटा देखते हो ना तो आधा घंटा जरूर पढ़ लो। सर ये कम क्यों किए, क्योंकि जानते हैं 24 घंटा देखते हो सब, है ना। तो 24 घंटा देखते हो तो 12 घंटा पढ़ लोगे तो काम बराबर हो गया। हमको ज़्यादा तो पढ़ाना है नहीं, बस 12 घंटा आप 24 घंटे में पढ़ लिए तो आप तो टॉप कर जाओगे, है ना। और रियल फैक्ट बताते हैं 1 घंटा भी नालायक सब नहीं पढ़ पाता है। अब जो वह नालायक होगा जो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता है, अपने आप को मान लेना, है ना। जैसे कि वो है बच्चा, लिखिएगा बहुत खराब रेशियो चल रहा है। जो 1 घंटा भी पढ़ लेता है ना फोड़ देता है, रियली बताते हैं, घर पे नहीं पढ़ पाता है उतना भी कोई, है ना। ये बहुत कड़वा सच्चाई है। सम ऑफ सीरीज हम अच्छा पढ़ाते हैं इसीलिए सब अभी टॉप करके, अभी एग्जाम चल रहा है ना बोर्ड वाला, सब बच्चा सब बना के आया है। इतना आसान दिया, इतना आसान दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पेपर, बहुत आसान पेपर, है ना। 1 घंटा भी कोई पढ़ लेना टॉप कर जाए, आउट ऑफ 100 लाए। और याद रखे सभी पढ़ाई हुई चीज़ों को तो, बट नहीं रख पाता, अफसोस। कोई बात नहीं, बहुत दुख होता है कभी कभी, है ना। तो सम ऑफ सीरीज 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये एपी या जीपी या एचपी है, हम नहीं बोल रहे हैं, नो कमेंट, है ना। हम एक सीरीज दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ऐसा होते होते जा रहा है। अब की बार कौन सा साल चल रहा है बच्चों, 2021। ओके, धन्यवाद साल बताने के लिए। तो हम 2020 का स्क्वायर और माइनस है यहाँ पे, और प्लस 2021 का स्क्वायर क्या होगा, बात समझ गए। जिस साल ये क्वेश्चन पूछेगा वो साल अपना लगा लेगा यहाँ पे। जेई का फेवरेट चीज, ये 2003 के आसपास आया था, यहाँ पे 2002 और 2003 था, है ना। हम
2021 के लिए पढ़ा रहे हैं, इसीलिए 2020 और 21 कर दिए, चलेगा। हाँ, एपी में या जीपी में ऐसा नो कमेंट। आपको पहचानना है, जानना है। एक खास बात तो आपको समझ में आ गया कि हर एक इवन वाले चीज़ों के आगे माइनस लगा है और ऑड वाले चीज़ों के आगे प्लस लगा है सर, राइट है। मतलब कि कुछ कैलकुलेट वगैरह करें या ऑड इवन को इकट्ठा करें, या सर पता नहीं क्या करें, जो भी करना है आप करो, बताओ हमें। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, अभी तक सर आप एपी पढ़ाए हैं, हाँ या ना? एपी पढ़ाए हैं तो इसको एपी से ही डील करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। एपी से ही बनना चाहिए। ये एपी में तो फिलहाल है नहीं, और एपी में होता भी तो जोड़ है घटाव है, जोड़ है घटाव है ना। तो इस यानी कि जोड़ और घटाव को क्यों नहीं जोड़ दे या घटा दें। तो इसकी खूबसूरती देखिए बच्चों, खासियत देखिए कि अगर आप एक इवन वाले और एक ऑड वाले को एक साथ देखोगे, यानी एक प्लस एक माइनस वाले को एक साथ, तो क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना। क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, क्या आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। हर एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो यानी इस तरह वन को छोड़ दिए अकेला, हम बोले हाँ छोड़ दिए, इस वन को अकेला छोड़ दिए। और इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे प्लस कर दें, ए प्लस बी, राइट है, इंटू ए माइनस बी। बोलो सत्य है या असत्य है, है ना। अब बताओ इसको हम लोग फिर लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं बच्चों, देखते हैं कि आपका आंसर जो है जो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ऐसा लिख सकते हैं। अब डॉट 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 है तो डॉट का फील लेते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्यों ना हम लोग इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जरूर लिखेंगे। यही सब चीज तो आपको सीखना है कि सर कैसे कब लिखना है। अब ऐसे जरूर लिख दिए, है ना, ये स्क्वायर, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं ना क्या। तो ये हमारे पास आ गया, है ना, इतना प्लस का इतना, है ना, और एक। तो एक तो कमाल हो गया, हर बार एक आएगा ना, हर बार एक। देखिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, ये एक और ये हो गया 3 2 5 इंटू 1 5, और भाई मेरे 9, है ना। ये 3 2 5, 3 और 2 को जोड़ने पे 5, फिर 5 और 4 को जोड़ने पे 9। अगला किसको किसको जोड़ेंगे, देखो भाई 3 और 2 को जोड़े हैं, फिर 5 और 4 को जोड़े हैं, अगला किसको जोड़े, 7 और 6 को 13, अगला किसको जोड़ेंगे, 8 और 9 को। समझ रहे हो, फील ले रहे हो। और ऐसा ही, चलो ठीक है, 13 नहीं फील कर पाए कोई बात नहीं, हम बोलेंगे 13 नहीं समझ में आया तो 3 टर्म दिया तो इतना लिख देते हैं, और डॉट 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 अंत पे आते हैं, है ना। अंत पे आ गया आपका 4000, है ना, 41 इंटू 1 डॉट, है ना, रोबो डांस डॉट। हाँ, अब देखो तो इसमें से इसको घटाओ तो कितना मिला, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, क्या एपी बन गया। एपी का जोड़ है सर, अगर एपी का जोड़ है तो सर तो ए इज इक्वल टू 1 है, डी इज इक्वल टू 4, राइट है। और एन नहीं पता है, लास्ट टर्म पता है सर। लास्ट टर्म जब आपको पता होता है तो सम निकालते थे बचपन में, लास्ट टर्म निकालते थे तो आपको फॉर्मूला पता होगा ना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, बट सर एन, ओके हम बोले ठीक है भाई, वो भी हम चिंता दूर करते हैं। एल एन निकालना है ना, तो लो भाई एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी लगाओ। एल के जगह पे 4041 लिखो, ए की जगह पे 1, एन के जगह पे नहीं पता, डी के जगह पे 4, बताओ ये एन कितना, 1 मिनट और, चलो दिया। तो ये इधर आ गया, तो ये हो गया 40 40, क्या बात है, 20 20 जैसा फील, अपॉन 4 n माइनस 1 कटेगा क्या, 1 0 1 0 सही लिखें, है ना, इज इक्वल टू n प्लस n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू मिला 1 0 1 0 1 इज इक्वल टू n। फॉर्मूला लगा दे अब सम वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। सर क्या बात है, क्या बात है ना। तो n के जगह पे सर 1 0 1 1 बाई 2, और a के जगह पे 1 और l के जगह पे 4 0 4 1, ये जुट गया और कहेगा कि भाई ये हो गया आपका इतना
कट भी गया, ये हो गया आपका इतना, दोनों को गुना कीजिए और आंसर को प्राप्त कर लीजिए। कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा है भी तो। राइट है, कोई दिक्कत, कहीं कहीं चमत्कार मचाए तो आप हमें बता दो भाई मेरे। बताइए। सही। आंसर लाइएगा मल्टीप्लाई करके। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको बनाते भी रहिएगा और पूछते भी रहिएगा। ओके, चलेगा, है ना। और बहुत बच्चा इतना स्मार्ट होता है, चालाक होता है, चतुर होता है, वो सवाल को पढ़ते पढ़ते हमसे भी ज़्यादा सीखता है। वह कहता है कि सर इस क्वेश्चन में ना हम पैटर्न पकड़ लिए। बोले बताओ क्या? तो सर 10/11 और 2021 साल का क्वेश्चन था, इसीलिए 2021, यहाँ पे 2013 कर देंगे तो 2013 सर, 2014 कर देंगे 2014। मतलब ऑड वाला, 2015 कर देंगे तो 2015 सर। ठीक है, करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको तो नियम पता है। बाय बाय।